Good morning, students. Today we will discuss about our last topic of chapter number 3, which is the plant life cycle and alternation of generation. अभी आपने जो पिछले टॉपिक्स किए जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइट्स, टाइडोफाइट्स, उनमें सभी में आपने ये देखा है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रेजेंट है, वन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, या फिर लाइफ साइकिल, लाइफ हिस्ट्री किस तरह की है। तो हम आज इसकी जो जर्नल हम पढ़ेंगे कि लाइफ साइकिल होता क्या है और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब क्या है। तो सबसे पहले होता क्या है, फ्यूज़न होता है गैमीट्स का। ठीक है, गैमीट्स का फ्यूज़न होगा। दैट मीन्स जो हम प्लांट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो प्लांट्स के जो गैमीट्स हैं, गैमीट्स कैसे हम स्पोर्स की फॉर्म में वो प्रेजेंट्स होते हैं जिससे गैमीट बनते हैं बाद में। उन दोनों के फ्यूज़न से क्या बनता है, जाइगोट। जाइगोट कैसा होता है, ऑलवेज डिप्लॉयड। गैमीट्स कैसे होते हैं, हैप्लॉयड। एन मीन्स वन नंबर, दैट मीन्स हैप्लॉयड। उसके बाद जाइगोट बनने के बाद क्या होगा, कैरियोगैमी होगी और मियोसिस होगी। वहाँ पर जब कैरियोगैमी होगी, कैरियोगैमी होने के बाद जर्मिनेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, और जर्मिनेशन होने के बाद जो है 2n प्लांट, 2n मीन्स डिप्लॉयड प्लांट जो है वो बनेगा। मियोसिस होगी एट द टाइम ऑफ स्पोर फॉर्मेशन इन द डिप्लॉयड प्लांट। जो डिप्लॉयड प्लांट है उनमें मियोसिस कब होती है, एट द टाइम ऑफ द, जिस टाइम पे स्पोर की फॉर्मेशन होती है उस टाइम पे क्या होगा, उसमें मियोसिस होगी। उसके बाद स्पोर्स जो है वो जर्मिनेट करेंगे और हैप्लॉयड प्लांट बनाएंगे। ठीक है, ये आप देखा ना, एक में क्या बन रहा है, डिप्लॉयड प्लांट बन रहे हैं और एक में हैप्लॉयड प्लांट बन रहे हैं। तो लाइफ साइकिल की डेफिनेशन क्या है, ये तो होगी किस तरह से जनरेशन, अल्टर जनरेशन, इसके नॉर्मल से लैंग्वेज में समझाया गया है कि दो तरह के प्लांट जो है डेवलपमेंट होती है। पूरी ओवरऑल प्रोसेस जो है शुरू यहाँ से होती है। सबसे पहले गैमीट्स का फ्यूज़न होता है। ठीक है, तो लाइफ साइकिल की डेफिनेशन क्या है, अगर हम जनरल देखें लाइफ साइकिल का क्या मतलब है। हमारा लाइफ साइकिल या फिर लाइफ हिस्ट्री सेम मीन्स है, कैसे होती है, हम पैदा होते हैं, पैदा होने से पहले भी बहुत से इवेंट्स होते हैं। पैदा होने के बाद हमारा बचपन है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 6 साल, ठीक है, ऐसे ही 15, 20, पूरी मतलब जो हमारी जर्नी होती है वो हमारी लाइफ हिस्ट्री है। उसमें हमारे अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। चेंजेस मीन हमारी जो मॉर्फोलॉजी है, मतलब हमारे शरीर का साइज़ है, हमारे शरीर की शेप है, वो चेंज आ रही है। उसके अलावा हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनकी डेवलपमेंट, या फिर हम कह सकते हैं हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं, ठीक है, उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। तो इस तरह से उसे हम बोलते हैं पूरी लाइफ साइकिल। इस तरह से प्लांट में भी होता है। प्लांट में पहले हम सीड है, सीड को बीज में बोएंगे मिट्टी में, उसके बाद धीरे धीरे वो छोटे छोटे फिर उसमें जर्मिनेशन होगी, वो उगेंगे। ऐसे एक बड़ा सा प्लांट धीरे धीरे वो प्लांट बन जाएगा। एक जो भी हर्ब्स हैं तो हर्ब, श्रब्स हैं तो श्रब, जो भी उसकी किस्म होगी प्लांट की। तो लाइफ साइकिल क्या होता है, द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल एंड साइटोलॉजिकल स्टेजेस। कौन से स्टेजेस, मॉर्फोलॉजिकल एंड साइटोलॉजिकल स्टेजेस, थ्रू विच द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ या डेवलपमेंट होती है ऑफ एन एल्गा पासिस। कोई भी एल्गा है या कोई भी प्लांट है, वो जो पास करता है इन दो स्टेजेस को, उन स्टेजेस वो जो स्टेजेस होती हैं वो एक सीक्वेंस में होती हैं, कॉन्स्टिट्यूट अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। और उन इवेंट्स के जो पास होने को ही हम क्या बोलते हैं, लाइफ साइकिल, और वी कैन से अ लाइफ हिस्ट्री। 2 फेस होते हैं लाइफ साइकिल के, एक होता है मॉर्फोलॉजिकल फेस और एक होता है साइटोलॉजिकल फेस। मॉर्फोलॉजिकल फेस को हम सोमैटिक फेस भी कहते हैं। मॉर्फोलॉजी मीन्स जो बाहर से क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी का मीन्स होता ही यही है। जो मॉर्फोलॉजिकल फेस होते हैं उसे हम जनरेशन्स बोलते हैं। अगर किसी प्लांट में 2 मॉर्फोलॉजिकल फेस हैं, 2 मीन्स एक हैप्लॉयड है और एक डिप्लॉयड है। हैप्लॉयड को हम बोलते हैं गैमेटोफिटिक फेस, बहुत आपने पढ़ा है ये पहले भी, गैमेटोफिटिक फेस, स्पोरोफिटिक फेस। जो हैप्लॉयड वाला फेस होता है उसको हम गैमेटोफिटिक फेस बोलते हैं, और जो डिप्लॉयड होता है उसको हम स्पोरोफिटिक फेस बोलते हैं। और रेगुलरली क्या होता है, अल्टरनेट होता है इनका विद ईच अदर, और इस फिनोमिना को ही हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं। अगर किसी प्लांट में 2 फेस प्रेजेंट हैं, पढ़ा ना हमने, अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे हैं, सोमैटिक फेस, अगर मॉर्फोलॉजिकल फेस 2 हैं, हैप्लॉयड और डिप्लॉयड, तो वो दोनों का अल्टरनेशन होता है। अल्टरनेशन का क्या मतलब होता है कि एक जो है वो हैप्लॉयड है, फिर उसमें कोई प्रोसेस हो रही है, वहाँ से n नंबर बन रहा है, n से फिर दोबारा से कोई प्रोसेस हो रही है, फिर दोबारा से वो 2n नंबर बन रहा है। इस तरह से प्रोसेसेस होती है जो हम पढ़ेंगे अभी आगे।
उसके बाद अगर हम सिंपल फॉर्म में देखें, जो सिंपल फॉर्म है एल्गी की, जैसे कि प्रोटोकोकस, एग्जांपल है ये प्रोटोकोकस एल्गी का, उसमें कोई भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एब्सेंट है। उसके अलावा अगर किसी में ये सिमिलर हो तो हम क्या बोलेंगे? आइसोमॉर्फिक। अगर डिसिमिलर हो या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन तो हम उसे क्या बोलेंगे? हेटेरोमॉर्फिक प्लांट। सो ये होगा बच्चे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब कि जब हम आगे लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे किस तरह से होती है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। दोनों ही ये एक दूसरे से कंबाइन है चीज़ें, लाइफ साइकिल और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। 3 तरह के लाइफ साइकिल होते हैं प्लांट्स में। एक होते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, सेकेंड इज़ डिप्लॉन्टिक एंड द थर्ड वन इज़ डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ऑफ द प्लांट। इनके अंदर हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो एग्जांपल देके समझेंगे। अगर मैं आपको आज बताऊं, तो आज हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट। सबसे पहला क्या है? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होता है, इसके एग्जांपल हम अगर लें चारा, ओडोगोनियम, स्पाइरोगारा, ये इसके एग्जांपल है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के। उसके अलावा और भी बहुत से हैं पर हमने ये 3 ही लिए हैं। इसमें होता क्या है? सिंगल डोमिनेंट वेजिटेटिव फेस होता है। डोमिनेंट फेस कौन सा होगा? वेजिटेटिव फेस होगा। हैप्लॉइड गैमेटोफाइट जो हैं, जिसका नंबर क्या है? n। जहाँ n लिखा है दैट मीन्स हैप्लॉइड। अगर हैप्लॉइड लिखा है तो आपको n लिखना ज़रूरी है। हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक जो है वो चेंज किस में होगा? गैमेट में। फिर उन गैमेट्स में प्रोसेस होगी जो है गैमेटोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब ही होता है प्रोसेस। उन गैमेट्स में बाय द गैमेटोजेनेसिस क्या होगा? स्पोर्स बनेंगे। एसेक्सुअल स्पोर्स होंगे वो, और उन स्पोर्स को हम क्या बोलेंगे? माइटोस्पोर्स। फिर जर्मिनेशन होगी, मल्टीप्लिकेशन होगी गैमेटोफिटिक। उसके बाद क्या होगा? जर्मिनेशन होगी विदाउट द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मैंने ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आपने नहीं लिखना है ऐसा। AG दैट मीन्स अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसका क्या मतलब है कि जो जर्मिनेशन के बाद जो मल्टीप्लिकेशन जो है गैमेटोफिटिक मल्टीप्लिकेशन हो चुकी है और उसमें कोई भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं है। मियोसिस जो है वो जाइगोट में होगी। उसके बाद क्या बनेंगे? मियोस्पोर्स बनेंगे। और जो मियोस्पोर्स बनेंगे, जो भी मियोस्पोर्स बनेगा वो जर्मिनेट होके एक अपना अलग गैमेटोफिटिक प्लांट जो है वो बना सकता है। सो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं होती मॉर्फोलॉजिकली अगर हम बात करें, बट साइटोलॉजिकली जो है अल्टरनेशन होती है। दैट मीन्स n 2n कंडीशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मॉर्फोलॉजिकल जनरेशन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं है। दैट मीन्स जो पेरेंट प्लांट है उससे जो न्यू प्लांट बना है उनको मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर होंगे, ठीक है, पर उसमें जो साइटोलॉजिकल जो अंदर के चेंजेस हैं वो उनमें चेंजेस आए हैं। सो ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस भी आए हैं और साइटोलॉजिकल चेंजेस भी आए हैं। जैसे कि अगर हम इसका एग्जांपल लें, हमने यहाँ बात की गैमेटोफिटिक। सबसे पहले हमने यहाँ किया था ना कि डोमिनेंट फेज जो है वो क्या है? गैमेटोफिटिक। वेजिटेटिव फेज जो है वो डोमिनेंट है। गैमेटोफाइट है जो कि हैप्लॉइड नंबर है, n है, दैट मीन्स दिस वन इज़ अ हैप्लॉइड। फिर जो गैमेटोफाइट है इसमें क्या होगा? गैमीट्स बनेंगे। कौन से प्रोसेस से बनेंगे? गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, गैमीट्स बनेंगे। फिर जो गैमीट्स हैं उसमें होगी सिनगैमी। सिनगैमी एक फर्टिलाइजेशन का इवेंट होता है, सिनगैमी, जिसमें गैमीट्स का फ्यूज़न होता है। फिर ये गैमीट्स का फ्यूज़न होगा और गैमीट्स जो हैं वो फ्यूज़न होने के बाद जाइगोट बनेगा। जाइगोट क्या है? 2n नंबर है। ये n था, n के बाद यहाँ पर क्या हो गया? 2n नंबर हो गया। ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो गई ना, n से 2n बन गया। दैट मीन्स साइटोलॉजिकल चेंजेस आए हैं। उसके बाद जाइगोट में क्या होगा? मियोसिस होगी और मियोस्पोर्स जो हैं वो बनेंगे। ये बन गए ना, 1 से 2, आगे 2 से 4 ऐसे बनते हैं। जो ये मियोस्पोर्स बने हैं, ये जो एक मियोस्पोर है अपना एक अलग जो प्लांट है वो बनाने में कैपेबल है। ये जो है अपना अलग बना सकता है, ये अलग और ये अलग। इनका नंबर कितना है? n है। तो दैट मीन्स जो ये मियोस्पोर्स बने हैं तो ये गैमेटोफिटिक जनरेशन से सेम है ना, n है तो n बन गई और ये कैपेबल है अपना एक अलग नया लाइफ साइकिल तैयार करने में। ये गैमेटोफिटिक बन गई दोबारा से। मियोस्पोर्स जो बने हैं n है, आगे से फिर से गैमीट्स की फॉर्मेशन होगी, सिनगैमी होगी, जाइगोट बनेगा, दोबारा से ये लाइफ साइकिल जो है वो चलता रहेगा।
तो इस तरह से होता है लाइफ साइकिल और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। आई होप सभी को क्लियर होगा। जो ये 2 रह गए हैं हमारे, डिप्लॉन्टिक एज वेल एज डिप्लोहैप्लॉन्टिक, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो बेटा वो पूछ सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे।